जिस तरह से बाबर आजम को हटाया गया ना वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया और एक कैंपेन के थ्रू ये सारी चीज़ की गई है जो बहुत गलत है। हमारे अब कौन बनेगा कप्तान, मुझे आप ये बताएं। अगर मैं नेक्स्ट इन लाइन हूँ और मुझे पता है कि एक कप्तान जो कि 3-4 साल से जान मार रहा है, जो उसकी एबिलिटी है उसके हिसाब से उसने काम किया है, इस टीम को इकट्ठा रखा। देखिए उसकी जो सबसे ग्रेटेस्ट चीज़ है ना कि हारने के बावजूद टीम टूटी नहीं। हमारी PSL की सक्सेस क्या है, इसमें आप सिर्फ कमर्शियली हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते, बट इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू टैलेंट, एक्साइटिंग टैलेंट, ये ब्रांड था PSL का। ऐसा ही है। लेकिन आप पिछले साल भी हर वक्त इनकी कोशिश होती है कि इसको हम दुबई में ले जाएं। आपने 2 टीम्स अब बनानी है अगले 2 सालों में, वो कहाँ से टैलेंट आएगा? वो टैलेंट तभी आएगा जबकि आप इसके ऊपर कोई काम करेंगे ना, और वो ट्रेन टैलेंट आना चाहिए। ये नहीं है कि वो रॉ टैलेंट आके तो स्टैंडर्ड बिल्कुल नीचे गिरा दे। आकिब सर क्या वजह है, दोनों टीम्स के पास, इंडिया और पाकिस्तान के पास टैलेंट तो भरपूर है, फिर इंडिया जो है वो इतना ऊपर जा रही है और पाकिस्तान स्टिल स्ट्रगल कर रहा है, और हम रोज यही बात करते हैं कि वजह क्या है, कहाँ कमी है? वजह ही वजह है सारी, सेहत के अलावा, सेहत के अलावा नहीं, सारी वजह ही वजह है। उसकी वजह ये है कि आपने काम नहीं किया। किसी भी तरह से अगर आप डेवलपमेंट के ऊपर लगते हैं, एक करता है दूसरा रोक देता है। पहले अभी तक यही डिसाइड नहीं हुआ कि ये जो एकेडमीज हैं, ये जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स हैं, ये होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। एक कहता होने चाहिए, वो 3-4 साल वो काम करते हैं, दूसरा आके उसको बंद कर देता है। नो नो नो, ये तो नहीं, आप क्लब क्रिकेट की तरफ जाओ। क्लब में जाते, क्लब है नहीं, ना ग्राउंड है। एक आके शुरू कर देता, नहीं स्कूल और कॉलेज की क्रिकेट होगी, वो एक 10-10 मरले एक किनाल में आ गए हैं। ऐसे ही तो आपने अब इसको, आपको सड़कों से अब उस तरह से वसीम अकरम या ब्रिलियंस इन बैटिंग नहीं मिलेगी, क्योंकि अब लाहौर पूरे में अगर सर्वे करें तो कितनी ग्राउंड है जिसके ऊपर आप स्पाइक्स पहन के बॉलिंग कर सकते हैं, कोई नहीं करने देता। कराची में तो एक नहीं, वो फवाद मुस्तफा मेरे छोटे भाई का दूसरा अपना बेटा 2 महीने के लिए लाहौर भेजा है, और कहते हैं इसके बाद पिछले 4 साल से स्पाइक्स है जो आज तक यूज नहीं। हमारी डेवलपमेंट की ये हालत है, बिल्कुल। दूसरा ये है कि पिछले जो हमें बहुत ज्यादा डैमेज हुआ ना, वो जो श्रीलंका वाला अटैक हुआ, क्रिकेट पाकिस्तान से चली गई, वो जो 10-12 साल है उसमें फोकस हट ही गया ना कि कोई आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, ग्राउंड्स बनानी है। फिर ये PSL आ गई, लेकिन PSL को भी लेके उस तरह से हमने ये तो देख लिया कि वो IPL हिट हो गई, हम भी अपनी क्रिकेट जो है वो लीग कराते हैं, लेकिन उसकी समझना ये चाहिए कि हमारी PSL की सक्सेस क्या है, इसमें आप सिर्फ कमर्शियली हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते, बट इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू टैलेंट, एक्साइटिंग टैलेंट, ये ब्रांड था PSL का। ऐसा ही है। लेकिन आप पिछले साल भी हर वक्त इनकी कोशिश होती है कि इसको हम दुबई में ले जाएं। जब तक आप यहाँ नहीं कराएंगे और अपने स्टेडियम्स बेहतर नहीं करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक बेहतर नहीं होगा, क्रिकेट कभी बेहतर नहीं होगा। चाहे वो जूनियर लेवल है, चाहे आपका वो एलीट लेवल है, और कंटिन्यूटी है नहीं। 7 साल 1.5 साल में 3-3 4-4 चेयरमैन आते हैं, वो अगला अपना प्लान अभी मेरा ख्याल लिख ही रहा होता है, उसको मैसेज आ जाए बस तेरा काम होने वाला है। इसीलिए जाते जाते मैं इसीलिए पॉइंट और स्ट्रेस करना चाह रहा हूँ, क्योंकि देखिए जो पाकिस्तान जूनियर लीग है ना, उसके ऊपर जो कॉन्सेप्ट था वो यही था कि आपकी जो पाइपलाइन में बच्चे हैं वो ट्रेन हो प्रोफेशनल अंदाज से, ताकि जो PSL को टैलेंट जाना है, आपने 2 टीम्स अब बनानी है अगले 2 सालों में, वो कहाँ से टैलेंट आएगा? वो टैलेंट तभी आएगा जबकि आप इसके ऊपर कोई काम करेंगे ना, और वो ट्रेन टैलेंट आना चाहिए। ये नहीं है कि वो रॉ टैलेंट आके तो स्टैंडर्ड बिल्कुल नीचे गिरा दे, क्योंकि ये बॉलिंग लीग समझी जाती है। हमारी जो PSL है, ये दुनिया मानती है कि इसमें बॉलिंग स्टैंडर्ड अच्छा है। तो अगर आपने इसको स्टैंडर्ड को मेंटेन या ऊपर लेके जाना, कोई पाइपलाइन में आपके प्रोजेक्ट्स होने चाहिए ना। बिल्कुल ऐसे। तो जब वो प्रोजेक्ट्स आप उसको कंप्लीट ही नहीं होने देते हैं, और ठीक है वो बेशक बैकफायर कर सकता है, मगर एटलीस्ट आप ट्राई तो करें ना, क्योंकि आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है जो कि आगे चल के उसको आपके सिस्टम में, आपकी पाइपलाइन में नए प्लेयर्स डालेगी, और एक प्रोफेशनल तरह से उनको आप लीड कर रहे हैं इनटू द नेक्स्ट लॉट।
तो ये इसके ऊपर भी जब तक कि किसी को लॉन्ग टर्म आप चार्ज नहीं देंगे जो, तो तब तक आपके लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म प्लान्स ही नहीं हो सकते। उसमें अगर आप एक चीज देखिए, हमने एक जो आज ये अनाउंस कर रहे हैं टैलेंट हंट करेंगे, देखिए जब मैं तो 16 में आया तो 2016 में, तो ये सारे लोग कह रहे हैं कि टैलेंट खत्म हो गया, है ही नहीं। और एक ऐसी टीम फर्स्ट सीजन के बाद मुझे मिली कि जिसमें कोई प्लेयर ही नहीं है। हमें अजहर अली को कप्तान बनाया हुआ था। तो फिर क्या किया, टैलेंट हंट किया, हम निकले बाहर, आहिस्ता आहिस्ता करते 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 हर साल एक एक बॉलर इकट्ठा किया, बैटर को उसमें डाला। तो टैलेंट है बट उसमें आपको कंसिस्टेंसी चाहिए, आप उनको ग्रूम करें। अभी भी देखें, हम हर सीजन से पहले अभी भी मैंने रखे हुए हैं जो कि एक्साइटिंग टैलेंट है। उसकी मिसाल ये है कि अभी हमारी एक टीम थी जिम्बाब्वे में T10 के लिए जी, तो वहाँ भी हम अपने जो अननोन फैक्टर में लेके चलते हैं। ऐसी स्टेज आनी शुरू होगी कि मोहम्मद आमिर 2 ओवर करा रहा है, 40-40 स्कोर खा रहा है। एक ऐसी स्टेज आई जब सेमीफाइनल आया तो हमने चुपके से वो अननोन एक मलिंगा है अनदर जमान से भी वो ज्यादा खतरनाक, उसको डाला, मैन ऑफ द मैच, फाइनल खिलाया, उसने मैच, ट्रॉफी, डन। तो टैलेंट इज देयर। अभी 5 बॉलर हमारे कल जा रहे हैं जिम्बाब्वे, ये ऑल 140 प्लस, क्योंकि यहाँ उनको खिलाता ही नहीं है। अब वो जब उनके वीजाज लग गए हैं, उनकी सारी वहाँ कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए हैं, तो अब मुझे एक कोच जो है वो कह रहा एक प्लीज वो दे दे। तो मैं क्या, जब वो गलियों में रुल रहे थे तो तब तुमने उनको क्यों नहीं कुछ कहा? बिल्कुल। देखिए जो स्काउट्स का है ना सिस्टम, ये बड़ा लॉजिकल सिस्टम है। स्काउट्स मींस आपके होते हैं NBA बास्केटबॉल में होते हैं, आपके बेसबॉल में होते हैं अमेरिका में। सो स्काउट्स के हैं वो एक जो सिस्टम से बाहर प्लेयर्स होते हैं ना, जिन पे नजर बाकी नहीं रखी जा रही होती, वो जाके और आइडेंटिफाई करते हैं और फिर वो सिस्टम में आते हैं। सो इसके ऊपर भी बहुत काम करने की जरूरत है कि आप स्काउट्स अनाउंस करें जिनकी आई फॉर टैलेंट है, जो कि जाके ट्रेवल करके और इस तरह के जो होते हैं ना आपके हीरे आप कर लें या जिनको पॉलिश करने की जरूरत होती है, उनको जाके पिक कर सके। मसला इसमें ना एक की हाँ जी जरूरत वाकई जो आप बात कर रहे हैं याकूब भाई कह रहे हैं कि क्रिकेटर जो है ना, हमारे एक्स क्रिकेटर, अब जैसे ये कोचिंग में है 99% सिर्फ जॉब चाहते हैं, जाके ग्राउंड में काम ही नहीं करना चाहते। जैसे एहसानुल्लाह की हमने बात की, जब वो लास्ट PSL में सबसे बड़ी फाइंड मिला बॉलिंग की, उसकी एल्बो का मसला हो गया, बोर्ड ने उसको कहीं भेजा नहीं, लेट उसकी रीहैब हुआ। अब उसकी अगर वो रेडी होता तो वर्ल्ड कप एक सरप्राइज पैकेज हो सकता था। तो आके भाई ये जो शामी आया और इतनी ज़बरदस्त आउट ऑफ द वे उसने जाके बॉलिंग की, एहसानुल्लाह को समझते हैं कि अगर उसको काम किया जाए वो दुनिया में एक नाम पैदा कर सकता है। देखिए एक रॉ टैलेंट मिला, आपको पता है ये भी कहाँ से मिला था? खान साहब का जो कामयाब जवान था, उसके ट्रायल्स हमने किए थे इस्लामाबाद। एक ये था, एक सराज था, वो भी 150 के करीब कराता था। अच्छा। खान साहब के पास उसको लेके भी गए, कर्नल जाहिद को भी खान साहब ने उसे कैप दी। अच्छा। टैलेंट इज देयर। अब मुझे ये बताएं कि जो धानी है या ये आपका वो तेज बॉलर कोयटा वाला हसनैन है, ये आपका एहसानुल्लाह है, इन तीनों को इंजरीज होती हैं, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। हसनैन का एजेंट मेरे पास आया, हाई परफॉर्मर, कहता है कि भाई प्लीज़ वो बेचारा वो फाइनेंशियली भी इतना वो तगड़ा नहीं है, उसका ऑपरेशन कहीं USA से होना है, तो उसके पास तो कोई पैसे नहीं है। तो मैं कहा यार मैं तो ये कर सकता हूँ कि तू एक डॉक्टर अरेंज कर। कहता एक है मेरा डॉक्टर, तू उसकी इलाज करा दे, उसका रीहैब मैं आपको कर दूंगा, ताकि जो बॉलिंग कैसे स्टार्ट करनी है, स्ट्रेंथनिंग कैसे करनी है, कोई पूछने वाला नहीं है। आपके जो हाई परफॉर्मेंस जिसको आपने बनाया हुआ है, वहां जाके तो देखें, वहां काम ही नहीं हो रहा। आपके पास डॉक्टर नहीं है, ये अनफिट होते हैं, ये बाहर चले जाते हैं। शाहीन अनफिट हुआ, वो खुद ही इंग्लैंड चला गया। देखिए नहीं, मैं इसीलिए कह रहा था कि ऑलमोस्ट कंप्लीट थी डन रिहैब सेंटर के लिए, जगह देख ली, बाहर से डॉक्टर्स हमने लाइन अप कर लिए, बिकॉज और वो एशिया का रिहैब सेंटर होना था। और मैंने ये भी कहा था कि हॉकी वाला भी यहाँ पे आके ठीक हो और फुटबॉल का भी प्लेयर ठीक हो, क्योंकि महंगा नहीं है प्रोजेक्ट। आपको $5 लाख के ऊपर, बल्कि इससे भी सस्ती मशीन्स, और आप कंसल्टेंट्स रखें बाहर के डॉक्टर्स के साथ, यहाँ पे वो आपको सजेस्ट करेंगे लोग,
अच्छा खासा आप ये चीज कर सकते हैं, मगर इस तरफ ध्यान नहीं है ना, क्योंकि इज्जत हमने अपने प्लेयर्स को नहीं देनी है। फिर तो हमें रिन्यू और ये जब शाहीन शाह अफरीदी गया है ना बाहर, तब मैंने रियलाइज किया कि ये हमारी बेइज्जती है। बिल्कुल ऐसा ही है, और ये हमारी बेइज्जती है, और हमें यहाँ कर सकते हैं, इतना पैसे। पिछले दिनों ये भी तो आ रहा था नसीम का भी, कि वो नसीम के भी उसके कुछ टेस्ट होने, वो पाकिस्तान में हो ही नहीं सकते। वो कभी दोहा की तरफ जा रहा है, कभी वो दुबई की तरफ जा रहा है, फिर यूके गया। इस पे भी हमने लास्ट एशिया कप में भी बड़ी डिटेल में बात की थी, और अभी हमारे पास एक फैन की तरफ से वीडियो मैसेज है, वो सुन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बासित है। मेरा सवाल आकिब भाई और अमीज में से ये है कि क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान की इस वर्ल्ड कप में बड़ी परफॉर्मेंस की वजह सिर्फ और सिर्फ बाबर आजम की कैप्टनसी है? नंबर 2, डू यू थिंक कि बाबर को कैप्टनसी से हटाने से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सारे मसाइल हल हो जाएंगे? नंबर 3, क्या आपको लगता है कि शाहीन शाह अफरीदी इज द राइट पिक फॉर द T20 कैप्टन एंड शान मसूद इज द राइट पिक फॉर द टेस्ट कैप्टन? जी बिल्कुल वही वाली बात जो हम कर रहे थे कि सारा ब्लेम हम टीम पे कर देते हैं, बेसिक प्रॉब्लम्स कहीं और हैं। तीनों वैसे सिमिलरली कैप्टनसी के रिगार्डिंग है कि बाबर की कैप्टनसी को कैसे देखता हूं, इन दोनों की अपॉइंटमेंट। देखिए, ये जिस तरह से बाबर आजम को हटाया गया ना, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, और एक कैंपेन के थ्रू ये सारी चीज़ की गई है जो बहुत गलत है। हमारे अब कौन बनेगा कप्तान, मुझे आप ये बताएं। अगर मैं नेक्स्ट इन लाइन हूँ और मुझे पता है कि एक कप्तान जो कि 3-4 साल से जान मार रहा है, जो उसकी एबिलिटी है उसके हिसाब से उसने काम किया है, इस टीम को इकट्ठा रखा है। देखिए, उसकी जो सबसे ग्रेटेस्ट चीज़ है ना, कि हारने के बावजूद टीम टूटी नहीं। और ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि हमारे ज़माने में जब हम हारते थे तो अजीब किस्म की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी शुरू हो जाती थी और बिल्कुल टीम का बड़ा गर्क हो जाता था। तो उसको ये तो क्रेडिट देना आप। जिस तरह से उसके अगेंस्ट काम किया गया है उसको रिमूवल के लिए, और बड़ी देर से चल रहा था ये जब पिछले भी चेयरमैन थे उन्होंने भी कोशिश की, उसके बाद यहाँ जब शुरू हुआ, तो ये जो कप्तानी होती है ना, ये इस तरह से नहीं होती है रिजल्ट बेस्ड। आप पहले तो देखते हैं उसमें पोटेंशियल है या नहीं है, और फिर आप देखते हैं कि ठीक है, ये 4 वजूहात थी जिसकी वजह से उसकी कप्तानी नहीं ठीक थी। बट हैविंग सेड दैट, मेरे ख्याल से उसने डिसीजन ठीक लिया। उसने एग्जिट इसलिए लिया है कि जब माहौल ही ना हो आपको कुछ कप्तानी के हिसाब से, माना कि वो उसने गलतियां की है, माना कि उसमें बहुत ज़्यादा अभी चीज़ें ठीक होने वाली थी। रिगार्डिंग फील्ड पोजीशंस इस वर्ल्ड कप में मैंने देखा उसमें चेंज थी। मिड ऑफ मिड ऑन ऊपर रखता था, उसके बाद अटैकिंग भी खेले हैं वो, बट जब बॉलिंग ही ठीक ना हो, आप उतने ही बड़े कप्तान हैं जितने बड़े आपके बॉलर्स हैं। तो उस लिहाज से मेरे ख्याल से ये कोई हल नहीं है कि कप्तान हटा देंगे तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ये एक पूरी इसके ऊपर आपको बैठ के डिसाइड करना है कि आपको अगले 4 साल के लिए, ये नहीं है कि अभी आप मरम पट्टी करके और ऑस्ट्रेलिया सीरीज के ऊपर किसी को कप्तान लगा दें, ऐसा नहीं होता है। आपने लॉन्ग टर्म सोल्यूशन ढूंढनी है, और कप्तान के ऊपर बहुत ज़्यादा आपको गौर व फिक्र करनी पड़ती है, क्योंकि आपकी आगे फ्यूचर की लीडरशिप आप किसी के हवाले कर रहे हैं ना। तो उसके ऊपर ये नहीं हो सकता कि ये क्योंकि बेकार है तो हम किसी को भी लगा देंगे वो ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। और दोनों कप्तानों का भी पूछ लेते हैं, नई अपॉइंटमेंट का भी बता दें, शाहीन की और शान मसूद। देखिए, शाहीन की T20 कप्तानी जो है उसकी लॉजिक तो बनती है। PSL एक बिगेस्ट आपका बेंचमार्क है, बैक टू बैक। मैंने तो खुद उसको देखा है कि वो सोचता थोड़ा डिफरेंट है, एग्रेसिव सोचता है, चीज़ें डिफरेंट ट्राई करने से वो घबराता नहीं है, एज उसकी साइड पे है। और दूसरी जो शान की है, शान की अभी प्रॉब्लम ये है कि ठीक है उसको बोलना भी आता है, एक्सपीरियंस में भी हो गया है, काउंटी में भी कप्तानी की है, बट आप अगर टीम में एज बैट्समैन अपनी जगह नहीं बना सकते तो फिर प्रॉब्लम तो आएगी। लेकिन अब ये है कि उसको क्या मैसेज है शाहीन को या शान को या हफीज, अभी डायरेक्टर क्रिकेट बने थे, हेड कोच भी बनेंगे, तो अब ये प्रॉब्लम्स वाली चीज़ें फिर आप करते हैं। एक पोजीशन का एक प्रेशर होता है, ये मिसबा ने भी सीखा कि हर चीज एक बंदा नहीं कर सकता। मैं समझता हूँ, मेरा इसके ऊपर व्यू ये है कि आपने इस तरह की मैसिव चेंजेस जब करनी है तो होम सीरीज में करते हैं। अब देखें ना, आप जा रहे हैं सबसे मुश्किल सीरीज में लेके इनएक्सपीरियंस हैंड्स के हवाले किया क्रिकेट, चाहे वो कप्तान हो चाहे वो कोच हो, और उसमें ये नहीं है कि अब गलती की गुंजाइश भी नहीं है। देखें ना, ये वर्ल्ड कप में मार पड़ी है, फैंस गुस्से में हैं, हमारा सिस्टम क्वेश्चन हो रहा है। अब उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में अगर कुछ 19-20 होता है तो हमारी क्रिकेट और ज्यादा नीचे। तो ये अब देखें ना, उसको अब खुद से रन्स करने हैं। ऑस्ट्रेलिया बड़ी मुश्किल कंडीशंस हैं बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू, उसको फिर टीम को भी लीड करना है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसके ऊपर अभी ज्यूरी आउट है
वी वांट कि ये सक्सेसफुल बिगिनिंग हो, क्योंकि वो बच्चा अच्छा है, समझता है क्रिकेट को, यॉर्कशायर की कप्तानी की है, उसको इंटरनेशनल डगआउट, बट वही बात है कि पिछली 16 इनिंग्स में स्कोर नहीं है, 11 की एवरेज है और हम 29 साल से ऑस्ट्रेलिया में जीते नहीं है, इसका प्रेशर तो डबल ट्रिपल होगा। खेलों से रिलेटेड तमाम अहम खबरें और अपडेट जानने के लिए सुनो न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।